नमस्कार, मैं सक्सेस पॉइंट में मैं के वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी साहित्य से रिलेटेड रीतिकाल से संबंधित कुछ एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। 20 एमसीक्यूज़ हम लोग रोज़ पढ़ रहे हैं। हिंदी से लेकर 20 प्रश्न एमसीक्यूज़ पढ़ रहे हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा रीतिकाल से संबंधित। देखिए ज़रा प्रश्न नंबर पहले की शुरुआत करने से पहले निवेदन करना चाहूँगा, लाइक कमेंट्स और शेयर करें, जिससे मुझे और अच्छा लगे और मैं आपके सामने और अच्छे प्रश्न टॉपिक वाइज और 20 मिनट के अंदर 20 प्रश्न हल करवाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं और करता रहूँगा। प्रश्न नंबर पहला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल जी जो हैं उन्होंने कि रीतिकाल का जो आरंभ माना है वो किस कवि से माना है? तो आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। चार ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर 1 केशवदास, ऑप्शन नंबर बी बिहारी, ऑप्शन नंबर सी चिंतामणि त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर सी मतीराम। तो आपका जो रामचंद्र जी शुक्ल जी जो हैं इन्होंने चिंतामणि त्रिपाठी से रीतिकाल का आरंभ माना है। चिंतामणि त्रिपाठी जी जो कवि हैं इनसे ही रीतिकाल का आरंभ माना है। रामचंद्र जी शुक्ल ने जो माना है वो चिंतामणि त्रिपाठी जी के आरंभ से माना है। प्रश्न नंबर दूसरा है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए मिश्र बंधु, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर नगेंद्र। तो बहुत सरल सा प्रश्न है। रीतिकाल को श्रृंगार काल आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अलंकृत काल किसने कहा है? ये मेरा प्रश्न आपसे है कि अलंकृत काल किसने कहा है? अलंकृत काल किसने कहा है ये आपको कमेंट्स में बताना है और मैं कमेंट्स देखूंगा, आपको कमेंट्स में बताना है। आपका अभी फ़िलहाल में जो प्रश्न नंबर दूसरे का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। प्रश्न नंबर तीसरा ये रहा, भाषा भूषण के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए भूषण, ऑप्शन नंबर बी मतीराम, ऑप्शन नंबर सी जसवंत सिंह, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके जो भाषा भूषण के जो रचनाकार हैं वो हैं आपके जसवंत सिंह। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा, जसवंत सिंह आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर चौथा, केशव दास को कठिन काव्य के प्रेत, ये कथन किस आलोचक का है? केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, वो किस आलोचक ने कहा है? तो ऑप्शन नंबर ए, चार ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए देखिए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन नंबर डी विद्यापति। तो आपको पता होगा कि केशवदास को कठिन काव्य का जो प्रेत है वो आपके रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। रामचंद्र जी शुक्ल जी जो है ये हर काम में पीछे नहीं रहते हैं और रामचंद्र शुक्ल जी ने ही केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है, क्योंकि केशवदास जी ने इतने कठिन काव्यों का अलंकृत किया है और प्रस्तुत किया है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको कठिन काव्य के प्रेत के नाम से कहा गया, इनको कठिन काव्य का प्रेत कहने लगे। प्रश्न नंबर 5वां आपके सामने है। प्रश्न नंबर 5वां है, हीत तरंगिणी किसकी रचना है? हीत तरंगिणी किसकी रचना है? आईएमपी रचना है, एग्जाम में पूछी जाती है, आईएमपी रचना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका ग्वाल कवि, ऑप्शन नंबर बी है चिंतामणि, ऑप्शन नंबर सी कृपाराम और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हीम तरंगिणी जो है आपकी ऑप्शन नंबर सी कृपाराम, ऑप्शन नंबर सी कृपाराम की रचना है, ऑप्शन नंबर सी कृपाराम की आपकी रचना है। हीम तरंगिणी जो है कृपाराम की रचना है। और प्रश्न नंबर 5वें का आंसर ऑप्शन नंबर सी
कृपाराम आपका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6 देखिए जरा, रामचंद्रिका की रचना किसने की? रामचंद्रिका की रचना किसने की? रामचंद्रिका की रचना किसने की? रामचंद्रिका की रचना ऑप्शन नंबर ए सेनापति, ऑप्शन नंबर बी मोहनलाल मिश्र, ऑप्शन नंबर सी सुंदरदास, ऑप्शन नंबर डी केशवदास। तो जिसको कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है उन्हीं की ये रचना है रामचंद्रिका। केशवदास की ही रामचंद्रिका है, केशवदास की ही रामचंद्रिका है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 7वां ये रहा आपके सामने, भाव विलास किसकी रचना है? भाव विलास किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए बिहारी, ऑप्शन नंबर बी देव, ऑप्शन नंबर सी पद्माकर, ऑप्शन नंबर डी घनानंद। तो भाव विलास जो रचना है वो आपके देव की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर देव, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर देव, आपका आंसर राइट रहेगा। प्रश्न नंबर 7वें का बी आंसर राइट रहेगा देव। प्रश्न नंबर 8वां ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 8वां है, चिंतामणि किस काल के कवि हैं? चिंतामणि त्रिपाठी जी जो हैं वो किस काल के कवि हैं? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए भक्ति काल, ऑप्शन नंबर बी वीर गाथा काल, ऑप्शन नंबर सी रीतिकाल और ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं रीतिकाल, हालांकि एग्ज़ामों में ऐसे आता नहीं है, लगभग ये सभी का आंसर राइट रहेगा क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं रीतिकाल। तो स्वाभाविक है चिंतामणि त्रिपाठी जी जो है रीतिकाल से संबंधित है, हालांकि एग्जाम में मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें प्रॉब्लम्स आती। तो ये रीतिकाल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा रीतिकाल, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9 ये रहा आपके सामने, रसराज ग्रंथ के रचयिता कौन है? रसराज ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है पद्माकर, ऑप्शन नंबर बी है मतीराम, ऑप्शन नंबर सी है चिंतामणि त्रिपाठी जी, ऑप्शन नंबर डी है कवि देव। तो आपका जो रसराज ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो आपके मतीराम हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा मतीराम, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10वां देखने से पहले निवेदन करना चाहूँगा कि लाइक कमेंट्स और शेयर करें, सपोर्ट करें। इसी प्रकार से आप 20 क्वेश्चन 20 मिनट में मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, तो मुझे सपोर्ट करें और मैं आगे भी ऐसे लेकर आता रहूँ, इसलिए लाइक कमेंट शेयर करें। आइए देखते हैं जरा प्रश्न नंबर 10वां, काव्य निर्णय के रचयिता कौन है? काव्य निर्णय के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए घनानंद, ऑप्शन नंबर बी बिहारी, ऑप्शन नंबर सी मतीराम और ऑप्शन नंबर डी भिखारीदास। तो आपके जो काव्य निर्णय हैं इनके जो रचयिता हैं वो हैं आपके ऑप्शन नंबर डी भिखारीदास, आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी भिखारीदास आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी भिखारीदास। प्रश्न नंबर 11वां ये रहा आपके सामने और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है केशवदास से रिलेटेड। केशवदास से रिलेटेड मुझे एक प्रश्न याद आ रहा है, बहुत मेरा फेवरेट प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो आपको याद होना चाहिए कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। और किसने कहा, कौन से आलोचक ने कहा? तो रामचंद्र जी शुक्ल जी ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। प्रश्न नंबर 11वां, केशवदास किन राजा के आश्रय में थे? तो केशवदास जी जो हैं वो ऑप्शन नंबर ए बूंदी के राजा भाव सिंह, ऑप्शन नंबर बी छत्रसाल, ऑप्शन नंबर सी ओरछा के राजा इंद्रजीत, ऑप्शन नंबर डी शिवाजी। तो ये जो केशवदास जी जो थे ये ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह के आश्रय में थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12वां ये रहा आपके सामने,
इम्पोर्टेंट है, मोस्ट है। आज मेरे द्वारा जो आपके जो कुछ रचनाकार और रचना को लेकर जो आया हूँ, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि ये सभी रचनाएं कॉमन हैं और हर एक एग्ज़ाम में एक या दो रचना पूछने को मिलती है। इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से देखें, समझें और मुझे कमेंट्स करें कि क्या मैं इसी प्रकार से और रचना के अच्छे अच्छे टॉपिक्स और अच्छे अच्छे प्रश्न आपके सामने लेकर आऊँ, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और प्रश्न नंबर 12वां देखिए इसी के साथ, इश्कनामा के रचयिता कौन हैं? तो इश्कनामा के रचयिता ऑप्शन नंबर ए देव, ऑप्शन नंबर बी बोधा, ऑप्शन नंबर सी आलम, ऑप्शन नंबर डी मतीराम। तो इश्कनामा के रचयिता हैं आपके ऑप्शन नंबर बी बोधा। प्रश्न नंबर 12वें का बी आपका राइट आंसर रहेगा, बी आपका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 13वां आपके सामने है, रसलीन का मूल नाम क्या है? रसलीन का मूल नाम क्या है? तो प्रश्न नंबर 13वां है, रसलीन का मूल नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए महमूद सैयद, महमूद सैयद। ऑप्शन नंबर बी सैयद अहमद, सैयद अहमद। ऑप्शन नंबर सी सैयद गुलाब नबी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर है सैयद गुलाब नबी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 13वें का सी आपका राइट आंसर रहेगा, सैयद गुलाब नबी। अब प्रश्न नंबर 14वां, प्रश्न नंबर 14वां ये रहा आपके सामने, निम्न में से कौन सा ग्रंथ केशवदास का नहीं है? कौन सा ग्रंथ केशवदास का नहीं है? मतलब आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं और 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शंस ऐसा है जो केशवदास का ग्रंथ नहीं है और 3 आपके केशवदास के ग्रंथ हैं। कहने का मतलब ये है कि ये प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न जिसने ध्यान से देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, उसके इसमें से 3 प्रश्न आपके कंप्लीट होने वाले हैं। अगर तीनों रचनाओं के नाम अलग अलग पूछ लिए जाए तो आपको याद होना चाहिए कि ये रचना केशवदास की है। आइए देखते हैं 4 ऑप्शंस, और 4 ऑप्शंस में पहला ऑप्शन ये रहा आपके सामने, रतन बावनी। ऑप्शन नंबर बी विज्ञान गीता, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर जस चंद्रिका, ऑप्शन नंबर डी भाषा भूषण। तो केशवदास जी जो हैं की जो रचना नहीं है वो भाषा भूषण नहीं है। हम लोगों ने पहले एक प्रश्न पढ़ा था, पहला या दूसरा प्रश्न होगा कि भाषा भूषण किसकी रचना है? तो जसवंत सिंह की रचना है। भाषा भूषण किसकी रचना है? तो ये जसवंत सिंह जी की रचना है भाषा भूषण। तो आपका जो आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी भाषा भूषण नहीं है। बाकी ये तीनों जो रचनाएं हैं ये आपकी केशवदास जी की हैं, जो कि केशवदास जी ने लिखी है। प्रश्न नंबर 15वां आपके सामने है, बिहारी सस्सई में कितने दोहे हैं? आप लोग कन्फ्यूज़न वाला प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बिहारी सस्सई में कितने दोहे हैं? ऑप्शन नंबर ए 700, ऑप्शन नंबर बी 719, ऑप्शन नंबर सी 713 और ऑप्शन नंबर डी 750। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी 713। 713 जो हैं दोहे हैं, 713 जो हैं दोहे हैं। लेकिन कहीं कहीं ऑप्शन 719 क्या है? फिर मुझे इस प्रश्न का आंसर आप लोगों से चाहिए। तो 719 दोहे, छंद, चौपाई सभी को मिलाकर 719 हैं, लेकिन दोहे जो हैं सिर्फ 713 ही हैं। दोहे जो हैं सिर्फ 713 ही हैं। लेकिन अगर इनमें संख्याएं पूछ ली जाए कि टोटल कितनी संख्याएं हैं बिहारी सस्सई में, तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 719, आपका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी 713 इज़ द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 ये रहा आपके सामने, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने किया? रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? तो ऑप्शन नंबर ए है आपके मिश्र बंधु जी हैं, ऑप्शन नंबर बी हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं और ऑप्शन नंबर सी हैं रामचंद्र शुक्ल जी हैं और ऑप्शन नंबर डी हैं इनमें से कोई नहीं। तो रीतिकाल को अलंकृत काल की जो संज्ञा दी गई है वो आपके दी गई हैं ऑप्शन नंबर ए मिश्र बंधुओं द्वारा अलंकृत काल की संज्ञा दी गई है, मिश्र बंधुओं द्वारा
मिश्र बंधु आपको याद होगा 3 मिश्र बंधुओं जो हैं कवि हुए हैं, कौन से हैं? सुखदेव बिहारी मिश्र, सुख श्याम और बिहारी, तीनों हुए हैं। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 17 है, फूल मंजरी कृति की रचना किसने की? फूल मंजरी कृति की रचना किसने की? प्रश्न नंबर 7वां, प्रश्न नंबर 7वां आपके सामने है, फूल मंजरी कृति की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर ए शिवानंद, ऑप्शन नंबर बी हरिहर स्वामी, ऑप्शन नंबर सी गजानन और ऑप्शन नंबर डी मतीराम। तो फूल मंजरी जो है आपके मतीराम जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा, मतीराम। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा, मतीराम। प्रश्न नंबर 17 का डी आंसर मतीराम। प्रश्न नंबर 18वां आगे बढ़ने से पहले मैं हर बार आपसे निवेदन कर रहा हूं और करता रहूंगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। मैं इसी प्रकार से अच्छे आपके सामने वीडियोस और MCQs लेकर आ रहा हूं और आशा करता हूं कि ये MCQs आपको अच्छे लग रहे होंगे। और अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसी मैं आशा करता हूं। और अभी तक जिन लोगों ने भी वीडियोस देखे हैं तो उन्होंने तो कर ही दिया होगा, और अपने फ्रेंड्स और अपने साथी लोगों को भी थोड़ा सा बताएं कि चैनल सब्सक्राइब करें। इसी के साथ प्रश्न नंबर 18वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 18वां आपके सामने है, रीतिकाल में किस रस की प्रधान काव्य में रही है? जो रीतिकाल जो है इस काल में कौन सा रस ऐसा है जो प्रधान रहा है, मतलब कौन से रस को फोकस कर कवियों ने रचनाएं की हैं और किस रचनाओं के अंदर कौन से रस को इस तरीक़ा से परिपूर्ण किया है कि इसका नाम रीतिकाल पड़ा है। तो आप देखिए ज़रा प्रश्न नंबर 18वां का ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने है, और ऑप्शन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर पहला है श्रृंगार, ऑप्शन नंबर दूसरा है भक्ति, ऑप्शन नंबर तीसरा है शांत, ऑप्शन नंबर चौथा है रौद्र। तो रीतिकाल में जो कवियों ने जो रस की जो प्रधानता दी है, जिस रस को महत्वपूर्ण नाम माना है और महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में रखकर कवियों ने रचनाएं की हैं, वो हैं आपके ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार रस को इतना महत्वपूर्ण बनाया है, और श्रृंगार रस के कारण ही रीतिकाल जो है इतना आगे और इतना अच्छे से प्रस्तुत हो पाया है। और रीतिकाल में बहुत सारे कवि हुए हैं जिन्होंने रीतियों से संबंधित अनेक प्रकार की रचनाएं की हैं। हम लोग देखते हैं, इसी से संबंधित अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 19 है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बिहारी को किस श्रेणी के रीति कवियों में माना जाता है? मतलब बिहारी को किस श्रेणी के रीति कवियों में माना जाता है? आपको बता दूं कि रीतिकाल जो है, रीतिकाल में भी तीन प्रकार के कवि हुए हैं। जो ऐसे 3 प्रकार के कवि हुए हैं, एक ऐसे कवि हैं जो रीतिबद्ध हैं, और एक रीति सिद्ध हैं, और एक रीति मुक्त हैं। मतलब तीनों प्रकार के कवि हैं। तीनों प्रकार के कवियों में जिन्होंने रीति को साथ में रखकर रचनाएं की हैं वो रीति सिद्ध हुए हैं, और जिन्होंने रीति के बंधन में रहकर रचनाएं की हैं वो रीति बद्ध हुए हैं, और जिन्होंने रीति को से हटकर बिल्कुल हटकर रचनाएं की हैं वो रीति मुक्त हुए हैं। तो आइए प्रश्न देखते हैं, बिहारी को किस श्रेणी के रीति कवियों में माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है रीति मुक्त कवि, ऑप्शन नंबर बी है रीति बद्ध कवि, ऑप्शन नंबर सी है रीति सिद्ध कवि, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपके जो बिहारी जी जो हैं वो हैं रीति सिद्ध कवि। बिहारी जी हैं वो हैं आपके रीति सिद्ध कवि। उन्होंने रीतिकाल में रीतियों और उनके आदर्शों को लेकर रीति सिद्ध कवियों के आधार पर रीति को सिद्ध करते हुए अपनी रचनाओं का निर्माण किया है और अपनी रचनाओं का प्रस्तुत किया है। और रीतिकाल साहित्य के इतिहास में देखा जाए तो इतना इम्पोर्टेंट है कि बहुत कुछ इम्पोर्टेंट इसमें है, और इतने ही इम्पोर्टेंट कवि इस
रीति काल के अंतर्गत आते हैं और इसमें जो श्रृंगार रस की जो इन्होंने कूट कूट कर जो श्रृंगार रस भरा हुआ है वो देखने लायक हैं। लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20वां आपके सामने है। प्रश्न नंबर 20वां है, रीतिकाल काव्य की मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या हैं? तो रीति काव्य की जो मुख्य प्रवृत्तियाँ हैं वो क्या हैं? रीतिकाल के जो मुख्य प्रवृत्तियाँ हैं उसका ऑप्शन नंबर ए है नीति, ऑप्शन नंबर ए है नीति, ऑप्शन नंबर बी है राज प्रसिद्धि और ऑप्शन नंबर सी है भक्ति और ऑप्शन नंबर डी है श्रृंगारिकता। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इस प्रश्न का आंसर आपको 1-2 मिनट पहले ही याद हो गया होगा कि जो रीतिकाल जो है उसमें किसकी प्रधानता है, रीतिकाल जो है उसमें किसकी प्रधानता है और मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या हैं। तो स्वाभाविक है कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी लास्ट प्रश्न है और 20वें प्रश्न का जो आपका आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी श्रृंगारिकता। और इसी के साथ आपके हुए 20 प्रश्न 20 मिनट हुए हैं और मैं आशा करता हूं कि मैं रोज़ जो आपके 20 मिनट में 20 प्रश्न हल करने का प्रयास कर रहा हूं ये लगातार चलता रहे। तो इसी के साथ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट्स करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।